सवाल जवाब शुरू करने का अब वक्त आ चुका है। जी हाँ, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, और आपको ही बता दें, आप भी अगर सवाल पूछना चाह रहे हैं तो तरीका हमारा बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखें फॉर्मूला गुरु यानी FG लिखने के बाद अपना सवाल लिखें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और पूरे विस्तार से हमको अपना सवाल भेजें ताकि हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से अपने एक्सपर्ट से राय ले सकें। और आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसके अलावा आप ईमेल के ज़रिए भी हमें सवाल भेज सकते हैं। अगर आप सवाल ईमेल के ज़रिए भेज रहे हैं तो अपना नाम और साथ साथ मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। चलिए, अब हमारे साथ हमारे आज के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। सलील कटियार जी हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से। सलील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सलील नमस्कार विपुल जी। जी नमस्कार सलील जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? जी सब फर्स्ट क्लास। आप बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैंने ये 50 शेयर खरीदे थे मुथूट फाइनेंस के 1254 के भाव पे, 1200, और मैं इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो आगे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें क्या करूँ। तो लंबी अवधि का मतलब 2-3 साल मान के चले? 2-3 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं इसे? जी जी बिल्कुल, मैं 2-3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। चलिए हम पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अरुण जी, 1254 के भाव पर इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं मुथूट फाइनेंस के। अभी इन स्तरों पे आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? इनको अभी होल्ड करना चाहिए या फिर इनको एग्जिट करना चाहिए? देखिए, स्टॉक तो काफी अच्छा चुना है इन्होंने, मुथूट फाइनेंस, जो कि एक गोल्ड मॉर्टगेज बिजनेस में है। हो सकता है गोल्ड में यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिले। जिस हिसाब से रिसेशन का माहौल लग रहा है, मुझे लग रहा है गोल्ड में भी आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नो डाउट इन्होंने 1240 जो कि ऑलमोस्ट 200-250 रुपए ऊपर करंट मार्केट प्राइस इन्होंने खरीदा है, तो स्टॉक अच्छा चुना है। बट लेवल्स काफी ऊपर के चुन लिए हैं। तो 970 980 ये आसपास, इसके आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली एवरेज करें स्टॉक को। स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम आप आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बट इवन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि प्राइसेस, ये एक मिड कैप स्टॉक है, प्राइसेस काफी तेजी से मूव होते हैं। तो 920 का एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा के रखे स्टॉक में, और 970 980 के पास अगर आपको स्टॉक मिलता है जो कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, वहां पे आप एवरेज करें। और ऊपर में 1150 से 1200 का लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो एवरेज करने से आपका प्राइस नीचे आ जाएगा, इसीलिए आपको गेन होने के चांस ज्यादा है। तो 920 का स्टॉप लॉस रखें और 980 के पास डेफिनेटली एवरेज करें। तो अभी आप नुकसान में हैं, 200-250 रुपए के नुकसान में हैं। आपके लिए सलाह ये है, कंपनी अच्छी है, 980 990 पे आप एवरेज आउट करें। आने वाले समय में अभी आप होल्ड करें, अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है आपको यहाँ पर सलील जी। अगले दर्शक के पास चलते हैं, सीधे चलते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश। अंशुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं अंशुल जी, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आप कार्यक्रम देखते रहते हैं नियमित मनी 9 पर? जी जी, कंटिन्यू देखता रहता हूँ मैं। जी, आप अपनी सलाह भी देते रहिए। बताइए क्या सवाल है सर आपके? जी, मैंने AGS ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया था IPO में, जो कि मुझे अलाउड हुआ था। अच्छा। तो उस समय 85 शेयर थे, इस समय मैंने करंट में 90 शेयर हैं मेरे पास जी। और एवरेज प्राइस है उसका 171। 171 और जी 175 के प्राइस पे इशू हुआ था, 171 इस समय करंट एवरेज प्राइस है। तो अभी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, 2 से 3 तो साल। क्या मुझे अभी एवरेजिंग करनी चाहिए या फिर मैं इसी नंबर ऑफ शेयर पर रहूँ और बाद में शेयर करूँ? चलिए आप पूछते हैं, लेकिन आप तो काफी नुकसान में हैं। लिस्टिंग के बाद से ही शेयर जी, में जी। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है मंत्री जी। और जी, अभी जी। हमने जो हाल फिलहाल में देखा, जो नतीजे आए कंपनी के, वो भी काफी निराशाजनक रहे। कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। क्या कुछ सलाह रहेगी अरुण जी आपकी? देखिए, सलाह क्लियर कट एग्जिट की रहेगी। जिस हिसाब से ये न्यू एज लिस्टिंग स्टॉक्स आए, इवन अगर एजीएस स्टॉक भी देखे, ये भी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ था। इवन जो नतीजे थे वो भी अनुमान से बिलो ही आए थे, इसलिए स्टॉक से एग्जिट की ही सलाह रहेगी। नो डाउट स्टॉक 170 से ऑलमोस्ट 70-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है और यहाँ से भी एग्जिट होके लेटेंट व्यू जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से इनका कैपिटल जल्दी रिकवर होने के चांस मिलेंगे, क्योंकि ये कंपनी कैश मैनेजमेंट के बिजनेस में है। मुझे लग रहा है इस बिजनेस में काफी कंपटीशन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हो सकता है इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में भी आने वाले दिनों में प्रेशर देखने को मिले। तो टेक्निकली तो कोई राय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये रिसेंट लिस्टिंग है, ऑलमोस्ट 1 ईयर का डेटा भी मेरे पास नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि लेटेंट व्यू में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो एजीएस टेक्नोलॉजी से एग्जिट होकर लेटेंट व्यू को बाय करें। अगर लेटेंट व्यू करंट लेवल पे बाय करते तो अच्छी क्वांटिटी में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट
उसमें भी वो स्टॉक में भी अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। तो लेटेंट व्यू में निवेश करें, एजीएस ट्रांजैक्ट से निकल जाए, हो सकता है वहां से आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो यहाँ पर अरुण जी आपके लिए सलाह ये है अंशुल जी कि आप यहाँ पर अपना नुकसान जो हो रहा है वो बुक कर लें। ऑलरेडी काफ़ी नुकसान में है, नुकसान और बढ़ सकता है। लेटेंट व्यू में आप चाहें तो निवेश करें, इस नुकसान की भरपाई वहाँ पर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ अब डॉक्टर मयंक पंत जी जुड़ चुके हैं देहरादून से। मयंक जी नमस्कार। जी नमस्कार। मयंक जी क्या सवाल है आपका? कोल इंडिया के शेयर है मेरे पास, 2500 से ज्यादा शेयर है, 207 के प्राइस पे लिए थे, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी इसमें? ये आपने 2500 शेयर खाली कोल इंडिया के, कोई विशेष लगाओ इस शेयर के प्रति, या फिर एक छोटा सा ही हिस्सा है आपके निवेश का? नहीं, एक मोनोपोली है कोल इंडिया का, तो एक तरह से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देखते हुए लिया था। तो मुझे अगर आप गाइड कर सकते हैं आगे क्या करना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अरुण जी हैं, उनसे पूछते हैं। अरुण जी, कोल इंडिया लगातार खबरों में है। एक तो जिस तरीके से बिजली कट रही है, कंपनियों के पास जो पावर उत्पादन कंपनियां उनके पास कोयला नहीं है, और कोयले को लेकर के इंपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कोल इंडिया के ऊपर पावर सेक्टर की देनदारी काफ़ी ज़्यादा है, और जून में तो ये मई के मुकाबले 8% बढ़ गई है, और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो गया है। क्या सलाह रहेगी इन लेवल्स पे आपकी? 207 के भाव पर इन्होंने लिए हैं कोल इंडिया। देखिए, ओवरऑल पावर और कोल सेक्टर्स पे हमारा बुलिश नजर है। या इवन कोल इंडिया भी इन्होंने एक अच्छे भाव पे खरीदा है, 205 का भाव भी एक अच्छा भाव है। नो डाउट मार्केट के करेक्शन के साथ स्टॉक भी नीचे आ चुका है, तो स्टॉक इन्होंने अच्छा चुना है। और नीचे अगर स्टॉक आता है तो डेफिनेटली स्टॉक को एवरेज करें। 170 से 175 का रेंज एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक का बना हुआ है। अगर स्टॉक वहां पे आपको मिलता है, तो ऑलरेडी आपके पास 2500 स्टॉक है, अगर आपके पास कैश है तो डेफिनेटली 170 175 के पास इसको बाई करें। एक अच्छा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है और गवर्नमेंट पीएसयू है, तो इसमें आपको मैनेजमेंट का कोई रिस्क नहीं है। अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अच्छी मोनोपोली बिजनेस में है, तो स्टॉक अच्छा चुना है। नीचे में डेफिनेटली एवरेज करें। स्टॉक का नजरिया आप 2 से 3 साल का रखें, क्योंकि ये आईपीओ 300 के ऊपर आया, तभी भी स्टॉक ने अपना आईपीओ लेवल क्रॉस नहीं किया है, तो हो सकता है आपको एक अच्छा लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो 300 के टारगेट के लिए आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले दिनों में और परफॉर्मेंस दे सकता है। चलिए, तो आपके लिए सलाह ये है कि अभी आपको थोड़ा बहुत नुकसान भले हो रहा हो, हालांकि बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन आप अभी होल्ड कीजिए, 2 से 3 साल का नजरिया रखिए, और ये शेयर थोड़ा और नीचे आता है 172-75 के आसपास, और ज़्यादा यहाँ पे आप खरीदारी कीजिए। आने वाले समय में बहुत अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छी कंपनी में निवेश किया है आपने। अब चलते हैं लखनऊ। वैभव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। वैभव जी नमस्कार। नमस्कार सर, बिल्कुल जी, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं वैभव जी, आप बताइए। सर लखनऊ आपका में शो तो बहुत अच्छा लगता है हमको। बस हमारी एक क्वेरी है। जी जी जी, मेरा जो सवाल है सर, सोर्स से लिए हमने रेडिको खैतान के जी 850 रुपए के भाव पर 850 के भाव पे लिए हैं। अच्छा, हाँ सर, 1 साल तक मैंने से अभी होल्ड कर रखा है। अच्छा, 1 साल के आगे मैं फिर जी। अच्छा, 1 साल तक होल्ड करने की आपकी क्षमता है, आप 1 साल का नजरिया आपका है। अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए, तो मुझे बनना ही रहना चाहिए इसमें कि मुझे निकल जाना? पूछते हैं, लेकिन उससे पहले बताइए लखनऊ में मौसम का क्या हाल है? दिल्ली और नोएडा में तो गर्मी से लोगों की हालत खराब है। नहीं सर, वहाँ पर तो सही है मौसम हमारा। लखनऊ मिजाज आप जानते ही है, मिजाज के हिसाब से मौसम है। चलिए, मिजाज के हिसाब से मौसम है, बहुत अच्छी बात है। अरुण जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि शेयर का मिजाज कैसा है। साथ आप क्या सलाह रहेगी रेडको खैतान के ऊपर? हमने देखा कि लगातार खपत बढ़ रही है, ब्रिविज शेयरों में तेजी भी बीच में देखने को मिली, हालांकि इस गिरावट में सभी टूटे हैं। रेडको खैतान पे अभी क्या करना चाहिए, और ख़ासतौर से ओवरऑल इस सेक्टर पे हम आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, सेक्टर पे तो हमारी राय बुलिश है। ओवरऑल जो लेकर इंडस्ट्री है ये अच्छा करना चाहिए। इवन रिसेशन के दौर पे भी हो सकता है 2 से 3 महीने के लिए डिमांड कम रहे, बट इस सेक्टर का नजरिया हमारा बुलिश ही रहेगा। हमारा फेवरेट पिक इसमें मैकडॉवेल रहेगा, जो कि एक अच्छा लीडर है इस इंडस्ट्री में, तो मैकडॉवेल हमारा पहला पिक रहेगा। नो डाउट रैडिको पे भी हमारी पॉजिटिव राय ही है। आपको अगर आपका निवेश रैडिको में भी है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। बट रैडिको एक टिपिकल मिड कैप स्टॉक है, 8 से 10% का मूव वो ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में भी दे देता है, तो डेफिनेटली आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 770 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक में है, वो आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर 770 के नीचे स्टॉक क्लोज हो जाता है तो अपनी निवेश को या अपने ट्रेडिंग पोजीशन को आप एग्जिट करें। हो सकता आने वाले दिनों में आपको दूसरे स्टॉक्स में भी एक अच्छा निवेश का मौका मिलेगा। अगर 770 के नीचे स्टॉक जाता है तो मुझे लग रहा है 700 से 680 का लेवल भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसलिए फंडामेंटल नजरिया ना रखते हुए इसमें मैं टेक्निकल राय आपको डेफिनेटली दूंगा। 770 का एक स्टॉप लॉस लगाए, उसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो अपने निवेश को एग्जिट करें।
और दूसरे फंडामेंटली गुड स्टॉक जैसे मैकडॉवेल है इवन। जी, तो मैकडॉवेल में खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। यहाँ पर आपके लिए राय ये है कि 770 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए, कंपनी में बने रहिए। यहाँ पर कोई भी रैली में आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ख्याल रखें क्योंकि बड़ा मूवमेंट होता है। मैकडॉवेल में आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, फंडामेंटल्स वहाँ पर ज़्यादा बेहतर हैं। चलते हैं अगले दर्शक के पास। सोनल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आगरा से हैं। सोनल जी नमस्कार। सोनल जी नमस्कार। चलिए, लगता है सोनल जी से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास आ गया है। सोनल जी ने जो सवाल भेजा है उसमें HDFC AMC के 35 शेयर इन्होंने लिए हैं और 2200 के भाव पर इन्होंने लिए हैं। ये 6 महीने तक होल्ड कर सकती हैं और ये जानना चाह रही हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। म्यूचुअल फंड शेयरों में हम देख रहे हैं अरुण जी, अभी हमने हेडलाइन में भी इस बात का जिक्र किया कि लगातार AMCs जो है वो बढ़ रही हैं, म्यूचुअल फंड के AUM बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं चल रहे हैं। क्या वजह मान रहे हैं आप? ओवरऑल इस सेक्टर पे आपकी राय, और जो इनका सवाल है 2200 पे लिए हैं, अब शेयर काफ़ी नीचे आ गया है, अब इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए AMCs का बिजनेस अगर आप देखें ओवरऑल AMCs में AUM इनके डेफिनेटली बड़े हैं, बट जो मार्केट होता है वो आने वाले कुछ महीनों को फैक्टर इन करके चलता है। तो मोस्टली इंडस्ट्री ये मान के चल रही हो सकता है बड़े रिडम्पशंस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिले AMC इंडस्ट्री में। हो सकता है काफी लोग अपनी SIPs भी बंद करें क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से फॉल आया है, हो सकता है कुछ लोग अपने जो एग्जिस्टिंग SIPs है उनको भी रिडीम कर जाए। इसीलिए देखिए ओवरऑल इस इंडस्ट्री में काफी स्टॉक प्राइसेस में करेक्शन आया है। नो डाउट हमारा नजरिया डेफिनेटली बुलिश है, स्पेशली HDFC AMC में हमारा बुलिश नजरिया ही है। हो सकता है आपको यहाँ से 4 से 5% का गिरावट देखने को मिले, और 1700 के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली एक लुकेड बाई है, ये स्टॉक को डेफिनेटली बाई करना चाहिए। ये एक प्रॉक्सी होता है मार्केट का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स भी मार्केट के साथ ऊपर करेंगे, क्योंकि इनका लिंक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट से जुड़ा होता है। तो शॉर्ट टर्म में रिडम्पशन का पेन इस इंडस्ट्री को देखने को मिल सकता है, जो कि आपको स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। तो 1700 के आसपास अगर HDFC AMC आए तो वहां पे डेफिनेटली एवरेज करें। मुझे लग रहा है ये वापस स्टॉक 2000 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। वापस 2000 के ऊपर के भाव आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल थोड़ा धैर्य बनाए रखें, बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, इसे थोड़ा धैर्य बनाइए। नीचे आता है 1700 के आसपास और शेयर कर लीजिए, ताकि आपकी लागत जो है वो पहले से कम हो जाएगी। चलते हैं अलका जी के पास, रतलाम मध्य प्रदेश। अलका जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार अलका जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। मध्य प्रदेश में कैसा माहौल है इस समय मौसम का? जी बहुत गर्मी है, सभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन बारिश हुई है, उसके बाद बहुत गर्मी है। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी पूरे देश में मानसून विस्तार से फैले, ताकि हमारे किसान और सारे देश को जिनको परेशानी गर्मी से हो रही है उससे निजात मिले। सवाल क्या है आपका? विपुल जी, मैंने स्पाइस जेट के 250 शेयर खरीदे थे लगभग 51 रुपए के भाव में। अच्छा अच्छा। तो अब मैं जानना चाह रही हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी इसको 3 महीने तक ही होल्ड करने की है। अच्छा, 3 महीने तक ही होल्ड कर सकती हैं, छोटी अवधि का नजरिया है आपका? जी। चलिए पूछते हैं, अरुण जी से पूछते हैं। अरुण जी, बहुत लंबा नजरिया नहीं है, 2-3 महीने के लिए इन्होंने शेयर लिया है। हाल फिलहाल में खबरें आई और खबरों के बाद जो है शेयर में एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल इस सेक्टर पे अगर हम देखें तो लोग बहुत बुलिश नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि ये पूरा सेक्टर बहुत प्रॉफिटेबिलिटी वाला नहीं रहा है, और ख़ास तौर से तब जब कच्चा तेल इस समय लगातार उबल रहा है, 120 के ऊपर पहुंच रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी स्पाइस जेट को लेकर के? 51-30 पे इन्होंने लिया है। हालांकि कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई है कि 10 से 15% किराया बढ़ाने जा रही है, उसके बाद थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। देखिए डेफिनेटली आपने सही कहा, इस इंडस्ट्री में एक कट थ्रोट कंपटीशन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से टाटा की एंट्री एक एज अ जायंट होते हुए नजर आ रही है, मुझे लग रहा है स्पाइस जेट का मार्केट शेयर में आपको डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी। अगर इस सेक्टर को बेनिफिट भी होता है तो मुझे लग रहा है इंडिगो को ज्यादा बेनिफिट होगा, जो कि एक इकोनॉमी एयरलाइंस है, हो सकता है उसके जो फ्लीट्स है वो भी काफी हाई है। तो इंडिगो में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है अगर इस सेक्टर में तेजी आती है। मुझे नहीं लग रहा स्पाइस जेट में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी मेरी राय एयरलाइन सेक्टर में कोई बुलिश नहीं रही है। इवन नो डाउट इंडिगो का प्राइस ने काफी अच्छा किया है, बट स्टिल हमने कभी इंडिगो या स्पाइस जेट कभी कोई क्लाइंट या किसी को रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं और जो कट थ्रोट कंपटीशन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये इन कंपनीज में लॉसेस आपको और देखने को मिले।
तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है 42 43 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है। हो सकता है मार्केट के उछाल के साथ आपको 3 से 4 रुपए का उछाल स्पाइसजेट में देखने को मिले, तो मार्जिनल लॉस आप बुक कर लें और कोई दूसरे निवेश में आप स्विच हो। मार्जिनल लॉस बुक करने की सलाह है आपके लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, पूरे सेक्टर पर ही बुलिश नहीं दिखाई दे रहे हैं अरुण जी। लेकिन अरुण जी, अगर यहाँ से निकलें तो पैसे लगाएं कहाँ? जरा कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ तोहफा आप देना चाहेंगे क्या? हालांकि ये काम शिष्यों का होता है, लेकिन यहाँ हम गुरु से ही कुछ शेयर के माध्यम से दक्षिणा लेते हैं। क्या कुछ रिकमेंडेशन है आपकी? देखिए, 2 रिकमेंडेशन मैं लेके आया हूँ आज। मुझे लग रहा है इन 2 ही स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। इवन रिसेशन के माहौल में, इवन डाउनफॉल के माहौल में भी 2 स्टॉक्स काफी अच्छा करना चाहिए। पहला स्टॉक होगा टाटा मोटर्स। अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें, डेफिनेटली ये एक डार्लिंग स्टॉक रहा है ओवरऑल मार्केट का। कोरोना काल के वक्त ये स्टॉक ऑलमोस्ट 80 से 90 रुपीज नीचे में आपको देखने को मिला था। वहां से एक ड्रीम रन इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट दे चुका है। और टाटा मोटर की बात करें, ये एक वन ऑफ द लीडिंग ईवी मेकर है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ 4 व्हीलर्स। अगर आप 10 गाड़ी ईवी की देखते हैं मार्केट में, तो 8 उसमें से टाटा की मिलेगी आपको, जो कि टाटा नेक्सॉन आपको देखने को मिल सकती है। तो टाटा एक एज अ मेजर ईवी मेकर आपको इंडिया में उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो टाटा मोटर्स में एक बुलिश रहा है। इवन अगर चाइनीज मार्केट में भी देखें, रिसेंट लॉकडाउन के बाद अगर चाइनीज मार्केट यहाँ से रिवाइव करता है, तो वहाँ जो इनकी JLR सेल्स है वहां पे भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। मोटर मार्केट के साथ काफी नीचे आया है, 380 390 के पास करंटली आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक में निवेश करें। अगर 360 भी आपको मिलता है मार्केट की गिरावट के साथ 15,000 के पास, अगर निफ्टी भी आता है तो 360 के पास भी आप निवेश करें। मुझे लग रहा है 490 से 500 का लेवल आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक होगा ICICI बैंक। देखिए, अगर ओवरऑल रेट हाइक्स अगर होते हैं, RBI अगर आने वाले दिनों में भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करता है, तो मुझे लग रहा है ICICI बैंक के यील्ड्स काफी अच्छे रहेंगे। ICICI बैंक के रिटर्न्स काफी अच्छे बढ़ना चाहिए। अगर ओवरऑल ICICI बैंक का स्ट्रक्चर भी देखें, इनके जो अदर ब्रांचेस है, देखिए सिक्योरिटीज ब्रांच है, ब्रांच यानी मैं कह रहा हूँ सहयोगी एंटिटीज जो होते हैं, सिक्योरिटीज बिजनेस में है, AMC बिजनेस में है, वहां से भी इनको एक अच्छा बिजनेस देखने को मिल सकता है। तो प्राइवेट बैंकिंग जो है वो आने वाले दिनों में लीड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ICICI बैंक वन ऑफ द लीडर होगा। तो ICICI बैंक में डेफिनेटली निवेश करें। ऊपर में आपको यहाँ से भी ऑलमोस्ट 100 से 120 रुपए की तेजी आपको ICICI बैंक में देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर और ICICI बैंक डेफिनेटली निवेश करें इस मार्केट की गिरावट में। चलिए, तो बाजार में गिरावट में 2 पसंदीदा शेयर अरुण जी के जो हैं वो है टाटा मोटर्स। खरीदें आप 495 से 498 रुपए के लक्ष्य के साथ, अभी 388 के आसपास चल रहा है। इसके अलावा ICICI बैंक भी आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। चलिए, कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से अरुण जी देना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी स्टॉक डिस्कस हुए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स की ट्रेडिंग पोजीशंस इसमें हो। मेरा पर्सनल कोई निवेश नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे फॉर्मूला गुरु बनने के लिए, अपना फॉर्मूला बताने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।